निकाल लो। देखो इसमें लिखा है बालक ध्रुव। ध्रुव के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में बालक ध्रुव के जीवन के प्रेरक प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? ध्रुव के प्रेरक प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है। ध्रुव के जीवन के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहकर असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। जिस प्रकार ध्रुव ने अपरिवर्तनशील तारे के रूप में उच्च स्थान को प्राप्त किया और ध्रुव तारा कहलाया। बात बहुत पुरानी है। उत्तरी भारत में एक राजा राज्य करते थे। बात क्या है? बहुत पुरानी है। उत्तरी भारत में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। उनकी पत्नी का नाम सुनीति था। वह बहुत सुंदर और गुणवती थी। राज्य में सभी प्रकार का सुख था। राजा को एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान न थी। रानी सुनीति ने राजा की चिंता का कारण समझा। बहुत सोच विचार के बाद उसने राजा से दूसरा विवाह कर लेने की प्रार्थना की। राजा ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, सुनीति, तुम समझ नहीं रही हो कि तुम क्या कह रही हो। दूसरी रानी का स्वभाव कैसा होगा कोई नहीं जानता। फिर तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा हो या मैं नहीं चाहता। रानी उत्तर के लिए पहले से तैयार बैठी थी। वह बोली, आप पहले से ही क्यों मान लेते हैं कि रानी का स्वभाव अच्छा न होगा। मुझे पूरा भरोसा है हम दोनों सुखी रहेंगी। यदि यह भी मान लिया जाए कि रानी का स्वभाव ठीक न होगा, तब भी मैं अपने सुख के लिए यह नहीं चाहती कि हमारा वंश ही नष्ट हो जाए। आप विवाह कर लें और आपकी संतान आपका वंश चलाए। राजा को रानी की हट के सामने झुकना पड़ा। राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हो गया। सुरुचि रूप में अप्सरा की बहुत सुंदरी थी। समय बीतता गया। सुरुचि सुंदर होने के साथ साथ दुष्ट स्वभाव की थी। उसने राजा पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने राजा के कान भरकर सुनीति को राजमहल से निकलवा दिया। किसको? सुनीति को, जो राजा की पहली पत्नी थी, जिन्होंने कहा था दूसरा विवाह कर लो, जिनके संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने किसको निकलवा दिया? सुरुचि को, जो है सुरुचि ने सुनीति को निकलवा दिया बाहर। सुनीति वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक कर राजा उत्तानपाद उसी कुटिया पर जा पहुँचे। रानी ने उन्हें पहचान लिया। उसने राजा के चरण छुए और पूरा सत्कार किया। राजा लज्जित हुए। वे कुछ दिन वहाँ ठहरे और फिर लौट आए। कुछ दिनों पश्चात सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम ध्रुव रखा गया। वह बड़ा सुंदर और तेजस्वी था। उसे सभी प्यार करते थे। एक दिन खेलते खेलते बालक ध्रुव राजा के दरबार तक जा पहुँचा। राजा सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। बालक ध्रुव राजा के दरबार तक जा पहुँचा। राजा सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही राजा ने इतने मनोहारी बालक को देखा, तुरंत उसे गोद में बिठा लिया। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम किसके पुत्र हो? तो ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं एक अनाथिनी वनवासिनी का पुत्र हूँ। सभी लोग यह जानकर उससे स्नेह करने लगे। पास ही सुरुचि का पुत्र भी खड़ा था। तभी रानी सुरुचि उधर आई। अपरिचित बालक को राजा की गोद में देखकर जल भून गई। राजा ने ध्रुव के संबंध में सारी कथा सुना दी। रानी ने ध्रुव को फटकारते हुए कहा, तू कलंकिनी स्त्री का पुत्र होते हुए भी इतना साहस करता है कि राजा की गोद में बैठे। यदि फिर ऐसी ढिठाई की तो तेरी खाल उतरवा लूँगी। बालक ध्रुव समझदार था। वह तुरंत राजा की गोद से उतर गया और अपमानित सा अनुभव करके वहाँ से क्या हो गया? चला गया।
कुटिया में माता के पूछने पर उसने सारा किस्सा सुना दिया। बालक ने माँ से पूछा, माँ, कोई ऐसा स्थान है जो राजा की गोद और राज सिंहासन से भी ऊंचा हो? मैं वही स्थान पाने की चेष्टा करूँगा। माता हैरान हुई और बोली, भगवान ही ऐसा स्थान दे सकते हैं, तो उन्हीं का स्मरण कर। बालक ध्रुव ने मन में स्मरण किया कि जब तक वह स्थान न पा लूँ तब तक भगवान का नाम रटता रहूँगा। बालक ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती चली गई। अंत में उसकी अभिलाषा पूरी हुई। उसे ईश्वर के दर्शन हुए। राजा उत्तानपाद के बूढ़े होने के पश्चात उन्हें ही राजा बनाया गया। वह राजा बनने के इच्छुक न थे, पर माता की आज्ञा से यह स्वीकार करना पड़ा। मृत्यु के पश्चात ध्रुव को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिला। बच्चों, आकाश में उत्तर की ओर एक छोटा सा तारा टिमटिमाता सा दिखाई देता है। यह तारा अपना स्थान नहीं बदलता। यही क्या है? ध्रुव तारा है। क्या है? 5 साल की उम्र में ध्रुव ने तपस्या करके किसको पाया था? भगवान को। ठीक है, इसको साथ में याद भी करते रहो। ठीक है, तुम लोग किताब कब लाओ? नहीं लाए क्या अभी? ग्रामर व्याकरण वाली पूरी नहीं हुई ना वो? भरवाना